हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं प्रश्नावली 7.4। इससे संबंधित जो सूत्र थे उनका डेरिवेशन वो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था। इसमें टोटल देखिए 6 सूत्र अप्लाई होते हैं। अब इन्हीं से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं इनकी शुरुआत में कर रहा हूं आज। वो है देखिए प्रश्नावली 7.4। तो देखिए पहले मैं थोड़े आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, भले ही पहला क्वेश्चन मैंने अभी नहीं बताया था। पहले मैंने देखिए थर्ड क्वेश्चन यहां लिखा 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका समाकलन हमें करना है। तो मैंने देखिए इससे पिछले वीडियो में आपको जो इसका सूत्र सिद्ध करवाया था, एक इस तरीके का समाकलन था 1/√x² प्लस a²। ये भी कुछ उसी तरीके का है, लेकिन अब आप ये सोचेंगे यहां चलिए a नियतांक है तो यहां 1 नियतांक है, इसे हम 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। बिल्कुल ठीक है, चलिए मैंने यहां कर दिया है। ये केवल समझाने के लिए किया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं था लिखना। अब आता है x²। यहां x है लेकिन यहां तो x नहीं है, ये 2 - x है यहां पे। अब 2 - x तो देखिए मैंने आपको पहले कई बार बताई थी ये बात, जिस ब्रैकेट में x की पावर 1 होती है उस ब्रैकेट को हम x मान सकते हैं, यानी उसे हम x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इस पूरे को अगर हम x मान लें तो 1/√x² प्लस a², इसका सीधा सूत्र अप्लाई हो जाएगा। कैसे, चलिए मैं अप्लाई करता हूं। 1/√x² प्लस a²। मैंने इसका देखिए आपको समाकलन जो लिखवाया था वो देखिए ये था, चलिए मैं पहले इधर लिख रहा हूं आपका log x प्लस √x² प्लस a²। ये था इसका समाकलन। लेकिन अब यहां पे देखिए x था तो x आ गया, यहां तो x नहीं है, क्या है 2 - x, तो यहां भी देखिए 2 - x ही आएगा। यानी इसका जो उत्तर होगा, मैं देखिए यहां लिखता हूं log 2 - x, चलिए मैंने ब्रैकेट में कर दिया, प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखिए मैंने लिख दिया। लेकिन अब देखिए इन क्वेश्चंस में कुछ लोग इतना छोड़ आएंगे, एक गलती अब भी है इसमें, मैंने कई बार बताई है ये। x का जो भी गुणांक होता है वो पूरे समाकलन के बटे में आता है। यहां x का गुणांक कितना है -1, तो पूरे के बटे में क्या आएगा -1। तो या तो मैं बटे -1 लिखूं, या एक काम कर सकते हैं माइनस हम बाहर लगा दें। अब ये देखिए बिल्कुल ठीक है आंसर, -log 2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। कंप्लीट हो गया। और नहीं तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं, पहले 2 - x को t मानेंगे, फिर पहले t के पदों में समाकलन होगा, फिर t का मान रखेंगे x के पदों में, तब भी उत्तर यही आएगा। हम बिना t माने भी देखिए तभी कर सकते हैं, किसी ब्रैकेट में x की पावर 1 है तो हम उसे x ट्रीट कर सकते हैं, वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है फिर क्वेश्चन। अब देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, चलिए एक बार और देखते हैं ये किस तरीके का है। 1/√, के अंदर 9 -25x²। तो मैंने 9 को तो देखिए ये लिखा 3 का स्क्वायर, माइनस इसे लिखा 5x का होल स्क्वायर। देखिए यहां होल स्क्वायर ऑलरेडी था, कोई जरूरत नहीं पड़ी। यहां होल स्क्वायर नहीं था, हमें पहले होल स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ा। ऐसा करें जरूरी, ये देखिए बहुत जरूरी है, तभी आप सूत्र सही अप्लाई कर पाएंगे। अब ये देखिए जो सूत्र हुआ, नियतांक तो हमेशा a होता है, और x वाले पद, अब देखिए इस ब्रैकेट में भी x की पावर कितनी है 1, तो इसे पूरे को हम x मान सकते हैं। तो 1/√a²
माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सूत्र भी देखिए मैंने आपको बताया था, ये तो खैर छोटा ही है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मतलब 5x अपॉन 3, क्योंकि हमने एक्स की तरह ट्रीट किया। ये उत्तर अगर हम छोड़ आए, देखिए इसमें अब भी एक गलती है, मैंने इतना छोड़ दिया, x का गुणांक कितना है 5, वो बटे में आएगा, तो मैंने बाहर लिख दिया देखिए 1/5, साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस c, कंप्लीट हो गया। देखिए हम 5x को t माने तब भी हो जाएगा, तब भी आंसर यही आएगा, थोड़े से 2 स्टेप बढ़ेंगे उसमें, हम बिना t माने भी कर सकते हैं, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो पहले तो देखिए मैंने आपको सिंपल वाले बताए, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर अब जैसे फर्स्ट है, सेकंड तो चलिए आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन तो फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही हुआ, थर्ड मैंने आपको बता दिया, मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको अपनी तरफ से। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए 5, 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4, इसका समाकलन। ये बात आप ध्यान रखें, जो भी मैंने 6 सूत्र आपको सिद्ध करवाए थे वो सिर्फ तभी अप्लाई होते हैं जब ऊपर नियतांक 1 होता है, जैसे कि यहां पर देखिए, लेकिन इसमें नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ऊपर 1 नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें, ये जो 6 सूत्र थे ये सिर्फ तभी अप्लाई होंगे जब अंश में 1 होगा, बाकी कभी अप्लाई नहीं होंगे, यानी x वाला पद होगा तो नहीं होंगे ऐसे ही। अब कैसे करें, चलिए अब हमें ये सोचना है, ये पहले देखिए पहले की शुरुआत कर रहा हूं मैं, अंश बटे हर का तो कोई नियम ही नहीं होता, तो हम इसमें t मान सकते हैं क्या? अगर मैं पूरे को t मानता हूं, क्योंकि 1 से तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा, तो इसका समाकलन आएगा 8x क्यूब, 4x क्यूब इंटू 2 8x क्यूब। अगर यहां x क्यूब होता, भले नियतांक कुछ भी हो, अगर यहां x क्यूब होता तो मैं पूरे को t मान लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, आंसर आ जाता। लेकिन अब इसका मतलब हम पूरे को तो t मान नहीं सकते, अब क्या करें? तो देखिए एक मैं यहां पे स्टेप देखता हूं, शायद आप लोग भी समझेंगे ये, 1 प्लस 2 मैंने ऐसे ही रहने दिया, x की पावर 4 को देखिए ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। अब ऐसा ही क्यों किया? देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, वो देखिए x आ रहा है, नियतांक से कोई मतलब नहीं, x वाला पद मैच करना चाहिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, x देखिए आ रहा है, यानी अगर मैं एक्स स्क्वायर को t मानूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x इक्वल टू dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन 2x। अब आगे कैसे करें, चलिए देखते हैं। मैंने 3x को ऐसे ही लिखा रहने दिया, 1 प्लस 2 इंटू, देखिए इसे मैंने t माना था तो t का स्क्वायर, और dx की वैल्यू dt अपॉन 2x, x से x कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं, 3/2 नियतांक है, 1 अपॉन 1 प्लस, अब देखिए ये समाकलन हम जो सूत्र अप्लाई करते थे, यानी 6 सूत्र जो मैंने बताए थे, अब इसमें अप्लाई हो सकता है, कैसे? क्योंकि ऊपर नियतांक आ गया। मैं ऐसा अगर इसे होल स्क्वायर के रूप में लिख के दिखाऊं तो 1 को तो देखिए लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू जो t का स्क्वायर है, चलिए मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं, देखिए 2t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू टी, इसका होल स्क्वायर। देखिए जब भी ये सूत्र अप्लाई हम करेंगे तो होल स्क्वायर के रूप में लिखना जरूरी है, नहीं तो एक गलती होने के चांस, जो गुणांक वाली गलती होती है वो हो सकती है। अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 अपॉन, अब यहां वर्गमूल नहीं है, यहां देखिए वर्गमूल था तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है, ऐसे दो थे देखिए,
ये अंडर रूट वाला, इसमें अंडर रूट नहीं है, तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या बताया था मैंने, वो तो था 1/a। 1/a का मतलब 1/1, वो 1 ही आएगा, नहीं लिख रहा मैं। tan इनवर्स x/a, तो x/a का मतलब √2 इंटू टी अपॉन 1, वो यही आएगा। लेकिन इसमें एक गलती है, अभी हमने सूत्र तो अप्लाई कर दिया, लेकिन इसका जो गुणांक है वो बटे में और आएगा, तो वो बटे में लिखने के लिए मैंने वो चीज यहां लिख दी। अब ठीक है, अब केवल एक स्टेप बचा, मुझे टी का मान रखना जो कि एक्स के पदों में है। क्या है वो, टी का मान x², तो ये tan इनवर्स √2 x² प्लस सी। अब ये कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें पहले किसी फलन को टी मानना पड़े और उसके बाद ये 6 के 6 सूत्र हैं, उनमें से कोई सा सूत्र अप्लाई हो जाए। ये उनमें से एक ही क्वेश्चन था। अब देखिए और कौन सा हो सकता है ऐसा। मैंने देखिए पहला क्वेश्चन आपको नहीं करवाया, शायद वो इसी तरीके का तो नहीं, क्योंकि x⁻6 को क्या लिख सकते हैं, x³ का होल स्क्वायर। x³ को टी मान लें आप, फिर आप होमवर्क में कर सकते हैं ये। शायद ऐसा ही क्वेश्चन देखिए 6th भी है, वहां भी शायद यही करेंगे, बटे में x³ का होल स्क्वायर। यानी ये दोनों क्वेश्चंस एक ही तरीके के थे। अब देखिए जो 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में भी जो बटे में लिखा है तो वो x⁻6 है, उसे आप x³ का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x³ का होल स्क्वायर प्लस a⁻6 को क्या लिखेंगे, a³ का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, x⁻6 को लिखते हैं x³ का होल स्क्वायर और a⁻6 को क्या लिखते हैं, a³ का होल स्क्वायर। x³ को टी मान लेंगे आप। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे 3 क्वेश्चन थे देखिए, पहला, छठा और 8वां, तीनों में x³ को टी मानना है। अब आप लोग सोचेंगे जैसे कि 9वां क्वेश्चन है, तो 9वें क्वेश्चन में देखिए एक त्रिकोणमिति के रूप में दे रखा है, इतनी प्रॉब्लम शायद नहीं पड़ेगी। लेकिन अब देखिए 9वां क्वेश्चन, sec² अपॉन √tan² प्लस 4, sec² अपॉन √tan² प्लस 4। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, एक बार और करके दिखा देता हूं। sec² अपॉन √tan² प्लस के 4। tan x का अवकलन क्या होता है, sec²x। इसका मतलब है अगर हम tan x को t मान लें तो फिर देखेंगे आगे क्या इसमें सूत्र अप्लाई हो सकता है। tan x को मैंने t माना, तो tan x का अवकलन sec²x इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx का मान चलिए सीधा लिख दूंगा बाद में, dt अपॉन sec²x, या sec²x इंटू dx, वो dt ही हो गया। तो ये केवल चलिए 1 ही बचा, अपॉन √t² प्लस 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर dt। बिल्कुल ठीक, 1/t² प्लस 2², वो भी अंडर रूट में, और समाकलन भी किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष। तो इसे t को आप x ही माना करें, तो 1/√x² प्लस a²। ये जो सूत्र मैंने आपको सिद्ध कराया था, ये तो खैर देखिए ऊपर भी लिखा है, 1/√x² प्लस a²। इसका देखिए ये होता है log x, x नहीं, अब देखिए ये तो t है तो t ही आएगा यहां, log t प्लस √t² प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस c, और t की जगह हमने लग दिया tan x, यानी कि tan x प्लस √tan² प्लस 4 प्लस c। ये देखिए हो गया, आंसर आ गया। लेकिन ये ध्यान रखें, कई क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें पहले टी माने, उसके बाद 6 के 6 सूत्रों में से कोई भी सूत्र अप्लाई हो जाए।
तो ये देखिए जो शुरू के 9 क्वेश्चंस थे फर्स्ट से लेकर 9th तक, उनमें मैंने आपको 4 करके दिखाई। 5 क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे। अब देखिए जो मैं वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको 1/2 द्विघातीय के रूप में दे रखे हैं। ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं जो आपको किसके रूप में दे रखे हैं, द्विघातीय के रूप में। चलिए वो आपको अब बताता हूं। तो देखिए ये जो जैसे मैंने क्वेश्चंस लिखे आपके सामने, देखिए मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। 1/1 द्विघातीय समीकरण है 9x² + 6x + 5। यहां भी देखिए द्विघातीय है, भले ही वो वर्गमूल में है। अब हम इनका समाकलन कैसे करें। अब देखिए मान लीजिए अगर यहां 6x नहीं होता, केवल ये होता 1/9x² + 5, तो हम इसका समाकलन कर सकते थे। इसे लिखते 3x², इसे √5 का होल स्क्वायर, तो 1/x² + a² का सूत्र लग जाता। यहां भी ऐसा ही होता, मान लीजिए 3x का पद नहीं होता तो 1/√a² - x², इसका सूत्र लग जाता। लेकिन अब ये क्योंकि पूरे द्विघातीय के रूप में दे रखा है, जिसमें यानी x⁻1 वाला पद भी है, तो इन्हें भी पहले हमें उसी रूप में कन्वर्ट करना है जो मैंने अभी बोला था। 1/x² + a² जो भी आती है, इन्हें हमें पूर्ण वर्ग बना के करना है। ये मेथड मैं आपको आगे लिख देता हूं। देखिए थोड़ा आपको नहीं लिखना होता है, केवल आपको थोड़ा समझाने के लिए लिखता हूं। जब भी इस तरीके का सवाल आए, यानी 1/, और एक द्विघातीय समीकरण, ये आपको पूर्ण वर्ग बना के करनी है। अब ये पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं, उसका मेथड आप देख लीजिए। देखिए मैंने इसमें 9 कॉमन लिया। मैं जरूरी नहीं कि सीधा स्क्वायर बनाऊं कि 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि कभी कभी जरूरी नहीं है, 8 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था। इसलिए मैं कहता हूं जो मेथड सभी में अप्लाई हो जाएगा, मैं वो मेथड आपको बता रहा हूं। x² का जो भी गुणांक है पहले आप वो कॉमन लेंगे पूरी समीकरण में। तो देखिए 9 अगर हम कॉमन लेते हैं, यहां तो x² ही बचा। कॉमन लेने का मतलब है इसके बटे में 9 आएगा और इसके बटे में भी 9 आएगा। ये देखिए इसके बाद 1/9 नियतांक था, x² प्लस ये देखिए 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 2x/3। शुरू के 2 पद मैंने ऐसे ही लिखे रहने दिए। और यहीं से मुझे देखना है कि पूर्ण वर्ग कैसे बन सकता है। चलिए देखते हैं वो कैसे बनेगा। आपने शायद 10th क्लास में किया भी होगा। द्विघातीय समीकरण में हम पूर्ण वर्ग जैसे बनाते थे, ये भी बिल्कुल वैसे ही बनानी है। देखिए x का जो भी गुणांक हो उसका आधा करना है आपको। यहां पे x का गुणांक कितना है, 2/3। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, तो 2/3 का आधा, 2/3 के आधे का मतलब होगा 1/2 से गुणा। जो भी संख्या निकल के आए ये हमें देखनी है। तो मैं अगर इसका आधा करता हूं तो 2 से 2 तो कैंसिल, क्या निकल के आया, 1/3। तो जो संख्या निकल के आएगी उसका वर्ग हमें जोड़ना है और यही हमें माइनस करना है। ये देखिए दोबारा देख लें, x का जो भी गुणांक है उसका आपको आधा करना है। आधा करने के बाद जो भी संख्या निकल के आए उसका वर्ग आपको जोड़ना है, यही आपको घटाना है। ये काम हमने यहां कर दिया इन दोनों के बाद। लास्ट वाला जो नंबर था देखिए 5/9, वो अपनी जगह ऐसे ही लिखा हुआ है। ये देखिए मैंने जो बताया आपको पूर्ण वर्ग बनाने का मेथड। और ये क्या था देखिए मैं आपको बताता हूं। अब इसमें मैंने एक ब्रैकेट लगाई, चलिए माइनस मैंने यहां लिख दिया, a² + b² + 2ab। ये a + b का देखिए होल स्क्वायर हो गया, जो मैंने अंडरलाइन किया। ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। मैं आपको देखिए पूरा लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि इस तरीके का ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए 1/, तो ये a + b, तो a आपका पद हमेशा x वाला ही होगा, यानी कि a प्लस b
ये जो ब्रैकेट में आपका नंबर कितना लिखा है 1/3, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग करके देख लें वो यही आएगा। अब आता है ये बाद वाला नंबर, माइनस के 1/9 और प्लस के 5/9, माइनस के 1/9 प्लस के 5/9, क्या बचेगा मैं सीधा लिख देता हूं 4/9, वो भी प्लस के 4/9 बचे। अब देखिए ये मैं अभी भी सूत्र अप्लाई नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसे पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना जरूरी है। तो मैं आपको चलिए यही कर देता हूं, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। ये तो आप बैलेंस करना जानते ही, ये तो आ गया 4/9 और 4/9 किसका वर्ग है 2/3 का, तो इसे मैंने देखिए इसी स्टेप में कर दिया 2/3 का वर्ग। आप लोग एक बार में भी लिख के दिखा सकते हैं, अगर आप लोग ओरली कर लें एक बार में ही लिख के दिखा लें। अब देखिए ये क्वेश्चन उसी तरीके का बन गया जो मैंने अभी आपको शायद करके दिखाया था, या तो थर्ड था वो, शायद वही था। इसमें x की पावर कितनी है 1, तो इस ब्रैकेट को हम x मान सकते हैं पूरे को, और ये नियतांक है तो ये a हो गया, तो 1/x² प्लस a², यही तो हो गया सूत्र 1/x² प्लस a²। क्या होता है देखिए 1/a, a का मान देखिए मैंने a की जगह लिख दिया tan इनवर्स x/a, x/a का मतलब देखिए x/a। अब आता है आगे का पार्ट सॉल्व करना। ये तो चलिए कैंसिल हो रहा है, भले ही 3 ऊपर आएगा तो भी कैंसिल होगा। ये 3 से कितनी बार होगा 3 बार, 3 दूनी 6, 1/6। अब आप लोग ये सोचेंगे मैंने गुणांक नहीं देखा, x का गुणांक कितना है 1, वो बटे में आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान भी रखनी है। x का गुणांक, वैसे जब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो x का गुणांक शायद बचेगा भी नहीं, हम क्योंकि संख्या पहले ही बाहर लिख देते हैं। अब देखिए इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं tan इनवर्स, देखिए ऊपर एलसीएम कितना आएगा 3 और नीचे भी कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर मैंने एलसीएम लेके लिखा देखिए 3x + 1, 3 से 3 कटेगा अपॉन नीचे बचा 2 प्लस c, ये देखिए उत्तर हुआ। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पूर्ण वर्ग बनाने वाले, उनमें देखिए मैंने आपको ये पहले इस तरीके से बताया 11 क्वेश्चन। चलिए एक और देखते हैं 14 क्वेश्चन। यहां अंडर रूट नहीं था, यहां अंडर रूट है। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। देखिए मैं फिर दोबारा लिखता हूं, अंश में अगर नियतांक है और हर में अगर आपको द्विघातीय समीकरण दे रखी हो तो आपको पूर्ण वर्ग बनाकर करना है। चलिए अब इसे पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं, 1/√, के अंदर अब देखिए x² का गुणांक, यही तो कॉमन लेना था, 9 कॉमन लिया। यहां पे x² का गुणांक कितना है माइनस, कॉमन लेना पड़ेगा। अगर ये प्लस के x² होता तो कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए माइनस था तो पहले मैंने माइनस कॉमन लिया, सबके चिन्ह बदलेंगे, यानी x² माइनस के 3x माइनस के 8। चलिए ये आ गया। इसके बाद अंडरवुड से बाहर माइनस नहीं आ सकता, संख्या होती कोई जैसे अंडरवुड माइनस के 4, तो 4 का अंडरवुड 2 बाहर आ जाता, माइनस तब भी ऐसे ही रहता। ये बात आप ध्यान रखें। मान लीजिए अंडरवुड के अंदर ऐसे हो सकता था, मान लीजिए अंडरवुड के अंदर माइनस के 3 ये होता, बाकी यही चीज होती, तो अंडरवुड 3 बाहर आ जाता, अंडरवुड माइनस ऐसे ही रहता। माइनस हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि अंडरवुड के अंदर माइनस आने का मतलब क्या है, एक काल्पनिक संख्या, वो हम नहीं निकाल सकते बाहर। अब देखिए आपको सीखना है, हम इसे पूर्ण वर्ग फिर एक बार सीख लीजिए कैसे बनाएं। देखिए अंडरवुड मैंने ऐसे ही लगा दिया, माइनस भी मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। चलिए मैंने एक बड़ी ब्रैकेट लगाई, शुरू के 2 पद पहले हम ऐसे ही लिखेंगे, ये बात आप ध्यान रखें। यहां भी मैंने देखिए शुरू के 2 पद ऐसे ही लिखे थे। अब इसमें क्या जोड़ें और क्या घटाएं, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। x का जो गुणांक है
उसका आधा। देखिए x का गुणांक कितना है 3, तो 3 का आधा अगर हम करें, ये तो सिंपल था क्योंकि कटेगा तो कुछ नहीं, 3/2 ही आएगा। तो हमें 3/2 का वर्ग ये जोड़ना है और यही चीज घटानी भी है। ये देखिए 3/2 का वर्ग हमने जोड़ दिया, 3/2 का वर्ग हमने घटा भी दिया। अब आता है लास्ट माइनस का 8, ऐसे ही लिखा होगा, छोड़ दिया। ये भी हो गया। देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 1/√, माइनस ऐसे ही लगाया। देखिए जो शुरू के 3 पद है मैंने फिर दोबारा अंडरलाइन किए, यही होल स्क्वायर हैं किसके, a² + b² माइनस के 2ab। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a² + b² माइनस के 2ab, यानी कि a x हो गया माइनस b यानी कि 3/2, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये अब कंप्लीट। अब आता है वाला पार्ट सॉल्व करना। माइनस के 9/4 माइनस के 8, तो अगर मैं एलसीएम लेके जोड़ दूं सीधा, माइनस के 9/4 और माइनस के 8, तो माइनस के 41/4 आएगा। माइनस के 9/4 माइनस के 8 माइनस के 41/4। ये देखिए मैंने लिख दिया। इसके बाद वाला पार्ट, (1/√) माइनस की मैं गुणा कर रहा हूं, तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस के 41/4 हो गए। ये देखिए मैंने लिख दिए, और ये आपका हो गया माइनस का। अब देखिए ये होल स्क्वायर के रूप में ये चीज तो सही लिखी है, ये नहीं है, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 41/4 को वर्गमूल 41/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बिल्कुल सही लिखा है, वर्गमूल 41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसे अगर हम a माने और इसे पूरे को मान सकते हैं x, क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, तो 1/√a² माइनस x², अंडर भी है, 1/√a² माइनस x²। इसका सूत्र है साइन इनवर्स x/a। चलिए मैं यहां लिखता हूं साइन इनवर्स x/a। ये देखिए, और x का गुणांक कितना है 1, वो बटे में आता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, प्लस c। अब आता है देखिए इसे सॉल्व करके लिखना, एलसीएम ऊपर कितना आएगा 2, वो नीचे वाले 2 से कटेगा, तो ये हो गया 2x माइनस के 3/√41 प्लस c। ये देखिए उत्तर हुआ आपका। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए जिसमें ऊपर नियतांक है और नीचे द्विघातीय है, ऐसा देखिए 10th क्वेश्चन है, वो आप होमवर्क में करें, 11 मैंने करवा दिया। 12th क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 14 है। 13 क्वेश्चन आप दोनों ब्रैकेट्स की जब गुणा करेंगे तो वो द्विघातीय ही बनेगी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही, बस दोनों ब्रैकेट के आप गुणा कर देंगे तो वो द्विघातीय ही बनेगी। 15 क्वेश्चन में चलिए भले ही नियतांक नहीं है, चलिए वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद में देखिए जितने क्वेश्चन दे रखे हैं 16 से लेकर 23 तक, ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो ये दो बहुविकल्पी आपको दे रखे हैं ये भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, जिसमें ऊपर नियतांक है और नीचे द्विघातीय है, यानी 24 और 25। ये भी आप होमवर्क में करें, और देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये विस्तृत उत्तरीय में भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात कही। तो देखिए मैं अब जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15
मैंने अभी आपको कहा था, ये देखिए मैंने खुद ही सॉल्व किया, थोड़ा देखिए टाइम भी ज्यादा लगता, लेकिन मैं आपको चलिए पूरा समझा दूंगा। 1/√x-a x-b, क्योंकि यहां नियतांकों के मान संख्याओं में नहीं दे रखे, वहां a और b इस तरह से दी हुई है, इसलिए मुझे करना पड़ा। पहले मैंने इनकी गुणा की, x² माइनस के bx माइनस के ax प्लस के ab, माइनस x देखिए इन दोनों में कॉमन, क्या बचा a प्लस b। अब ये देखिए द्विघाती के रूप में हो गया। ये क्वेश्चन आपको यहां से भी लिखा हुआ दे सकते थे, क्योंकि एक ऊपर नियतांक है और नीचे एक द्विघातीय समीकरण है। अब इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। यहां देखिए मैं लिख देता हूं, ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं देखिए, ताकि आपको थोड़ा ये याद भी हो जाए कि इसमें मेथड आगे क्या लगता है। 1 यानी ऊपर नियतांक और नीचे द्विघातीय समीकरण पूर्ण वर्ग बनाकर। कैसे? शुरू के दो पद तो हमने ऐसे ही लिखे रहने दिए, यानी x² माइनस a प्लस bx। अब मैंने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या बताया था, जो x का गुणांक होता है उसका हम आधा करते हैं, तो इसका अगर हम आधा करें तो क्या आएगा, a प्लस बी बटे 2, यही तो आएगा। तो इसका हम वर्ग जोड़ देंगे, जो x का गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग, यानी a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हमने जोड़ा, यही हमने घटाया भी, क्योंकि बैलेंस करना होता है। और लास्ट वाला देखिए जो पद है वो लास्ट में ही आता है अपनी जगह, उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होती। शुरू के दोनों पद वो भी अपनी जगह ऐसे ही आते हैं, बीच में हमें जोड़ना और घटाना होता है। अब देखिए ये जो शुरू के 3 पद थे, पहले भी मैंने एक आपको अंडरलाइन करके बताए थे, अब दोबारा करता हूं। देखिए ये वाले a² प्लस b² माइनस के 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a यानी कि x और b यानी कि a प्लस बी अपॉन 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो देखिए ये हो गया। अब बचे ये वाले, पहले संख्याएं थी, मैंने सीधा लिख दिया एलसीएम लेके, अब नहीं लिख सकता था। अब क्या करेंगे, चलिए मैं अंडरलाइन हटा रहा हूं, कभी आपको कंफ्यूजन हो। इन दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये तो प्लस का ही रहेगा अंदर, ये माइनस का हो जाएगा। देखिए माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस का ही रहा अंदर, ये हो गया माइनस का। लेकिन इसे भी मैंने ऐसे नहीं लिख के इसका स्क्वायर कर दिया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, वो देखिए ये है। माइनस देखिए कॉमन ले लिया, ये प्लस का ही रहा, माइनस के a b, इसका मैंने एलसीएम लिया, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस के 4ab बटे 4। तो ये भी देखिए एक सूत्र ही है, a² प्लस b² माइनस के 2ab, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये तो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये है 2 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा हो गया a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, वो देखिए ये आ गया। यानी ये भी सॉल्व करके कंप्लीट स्क्वायर ही निकला, नहीं तो संख्याएं कभी कभी जैसे वर्गमूल 41 मुझे लिख के दिखाना पड़ा, ये होल स्क्वायर ही है। अब देखिए ये x की पावर 1 है, तो इसे हम पूरी ब्रैकेट को x मान सकते हैं, और ये एक नियतांक है, इसे हम a मान सकते हैं। तो 1/√x², x यानी कि ब्रैकेट माइनस a², तो 1/√x² माइनस a², इसका समाकलन log x, देखिए ये x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। चलिए मैं आगे लिख देता हूं, हम इतना उत्तर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब सिद्ध करने का देते हैं तो इस चीज को वापस चेंज कर देते हैं ये, और हो सकता है आपके एनसीईआरटी में जो उत्तर दे रखा हो वो शायद पता नहीं ऐसे नहीं दिया हो, इसे चेंज कर दिया हो। मैं बताता हूं किस तरीके से। x माइनस a प्लस बी अपॉन 2, ऐसे ही लिखा रहने दिया, प्लस देखिए ये जो आपकी द्विघातीय थी इसे हमने पूर्ण वर्ग बनाया था, ये देखिए, और यही चीज आपकी पूर्ण वर्ग बनने के बाद वो ये कन्वर्ट हो गई थी, देखिए यानी ये जो चीज थी देखिए वो इसमें कन्वर्ट हुई थी, ये लिखा हुआ है। तो ये चीज देखिए वो यही तो है, तो इसे वापस हम ये चीज लिख सकते हैं। यही आपको देखना है, जिसे आपने पूर्ण वर्ग बनाया था, देखिए वो इसे बनाया था,
वो ये आ रहा था, और यही चीज आंसर में रिपीट होती है। तो इस चीज को हम वापस ऐसे लिख सकते हैं, यही केवल चेंज करते हैं, यानी कि अंडरवुड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस के ए बी। ये देखिए प्लस के सी। यही आपको बताना था केवल, आप नहीं भी लिखे हैं तो भी ठीक है, लेकिन कभी कभी देखिए जब सिद्ध करने का देते हैं तो शायद इस तरीके से देते, तो ये भी आपको आना चाहिए था कि इसे हम वापस ऐसे लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इसी को हमने कन्वर्ट किया था पूर्ण वर्ग में, इसे वापस द्विघाते के रूप में लिख दिया, यानी कि यहां पर। ये पिछले दो क्वेश्चंस में इसलिए बात नहीं आ पाई क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर था tan इनवर्स में और एक का था sin इनवर्स में, इसलिए वहां इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ी। जिनमें लॉग आ रहा है उसी में आएंगी, देखिए द्विघातीय, उसी में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस थे पूर्ण वर्ग वाले वो तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 16 से 23 तक हैं उनमें डिफरेंस है, क्योंकि ऊपर नियतांक नहीं है। वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।